दीपक बारा नाम का महल भया उजियार, पलटू अंधियारी मिटी बाती दीनी बार। जीवन में दुख है। इस दुख के साथ दो उपाय, एक तो है इससे भूल जाना और एक है इससे जाग जाना। भूलने की विधि, भूलने की सारी विधियों का नाम संसार है। जागने की विधि और जागने की एक ही विधि है, उसका नाम है ध्यान, भक्ति, योग। दुख है तो शराब से भूला जा सकता है, संभोग में भूला जा सकता है, संगीत में भूला जा सकता है और लेकिन भूलने से कुछ बात मिटती तो नहीं, बात तो अपनी जगह बनी रहती। भूलने से तुम मिटते हो, बात नहीं मिटती। भूलने से दुख नहीं मिटता, तुम मिटते हो। भूलने से धीरे धीरे तुम मूर्छित होते चले जाते हो। तुम्हारे चैतन्य में प्रकाश की जगह अंधकार हो जाता है। जितना भूलोगे उतना ही भरमोगे, क्योंकि उतना ही अंधेरा हो जाएगा। भूलने का मतलब ही अंधेरा होता है, चैतन्य का खो जाना। पीली शराब, दुख थे हजार, चिंताएं थी, संताप थे, संकट थे, बोझ खड़े थे सामने, सवाल थे जो हल न होते थे, समस्याएं थी जो समाधान मांगती थी और समाधान दिखाई न पड़ते थे। पीली शराब, न रहे कोई दुख, न रही कोई समस्या, भूल भाल गए। लेकिन भूले कैसे? कीमत क्या चुकाई? कीमत चुकाई कि चैतन्य को गमाया, आत्मा को काट के फेंका। तुम मुर्दा हो गए, तुम जड़ हुए। ऐसे आदमी अपने दुख को भुलाने के लिए धीरे धीरे अपने को तोड़ता मिटाता है। धन में भूलो तो भी शराब है, धन का भी मत होता है, धन मत। जेब गर्म होती तो नशा होता है। पद में भूलो तो शराब है, पद मत। जो पद पे बैठ जाता उसकी अकड़ देखते, जो पद से उतर जाता उसकी हालत देखते। पद मद है, वो भी शराब है। और अक्सर मजे की बात है कि राजनीतिक सारी दुनिया में जैसे ही पद पे पहुंचते हैं शराब बंद करना चाहते हैं। सबसे बड़ी शराब वे ही पी रहे हैं। सबसे बड़ी शराब सत्ता की है। और अंगूरों से जो निकलती हो तो बहुत साधारण है, घड़ी दो घड़ी में उतर जाती। ये जो सत्ता से निकलती है, इसका नशा बड़ा गहरा है, बड़े दूर तक जाता है। जो खुद नशे में डूबे हैं वो दूसरों को नशे में नहीं डूबना देना चाहते। लेकिन आदमी उपाय खोजता रहा, सदियां हो गई। शास्त्रों ने कहा शराब मत पियो, संतों ने कहा शराब मत पियो, लेकिन आदमी की तकलीफ तो समझो। आदमी शराब पीता क्यों है? आदमी की जिंदगी में दुख है। दुख इतना है कि या तो भुलाए या स्वयं जागे, और ये दोनों प्रक्रियाएं बड़ी विपरीत है। और भुलाना सस्ता है। भुलाना तो बाजार में खरीदा जा सकता है, काउंटर पे बिकता है, एक प्याली शराब में आ जाता है। जगाना तो बहुत कठिन है, जगाना तो बड़ी साधना है। तो या तो शराब या साधना। इसलिए धर्मों ने शराब का विरोध किया है, शराब के कारण नहीं, क्योंकि शराब प्रतियोगी है ध्यान की। इस भेद को समझना। जब राजनीतिक शराब का विरोध करता है तो उसे कुछ भी पता नहीं वो क्या कह रहा है। वो शायद राजनीति की ही बातें कर रहा हो। लेकिन जब धर्म शराब के विरोध में कुछ कहता है तो उसके कारण बड़े अनूठे, बड़े और हैं। धर्म इसलिए शराब का विरोध करता है कि शराब झूठा धर्म है, शराब नकली सिक्का है। अगर भूलना है तो भूलने का असली उपाय तो एक है जागना, क्योंकि जागते ही दुख मिट जाता है, भूलने की जरूरत ही नहीं रह जाती, दुख समाप्त हो जाता है। कमरे में अंधेरा घेरा है, तुमने नशा पी लिया, अब तुम भूल गए कि अंधेरा है, लेकिन अंधेरा अपनी जगह है। धर्म कहता है दिया जला लो, फिर अंधेरा है ही नहीं, फिर अंधेरा समाप्त हुआ। मय गुलफाम भी है, साजे इसरत भी है, साकी भी, मगर मुश्किल है आसोबे हकीकत से गुजर जाना। फूल जैसी सुंदर शराब है, सुख का संगीत है, सुंदर साकी भी है, शराब पिलाने वाली भी है,
मगर मुश्किल है आसोबे हकीकत से गुजर जाना। लेकिन फिर भी जीवन की जो पीड़ा है, वास्तविकता की जो पीड़ा है, यथार्थ का जो कष्ट है, उससे मुक्त हो जाना, उससे बिना दुखी हुए गुजर जाना बहुत कठिन है, असंभव है। कठिन नहीं, असंभव ही है। रोज रोज भुलाओगे, रोज रोज दुख अपनी जगह खड़ा हो जाएगा। तो या तो शराब पियो या परमात्मा को पियो। फिर शराब बहुत किस्म की है, पद की, मद की, धन की, यश की, नाम की, प्रतिष्ठा की। फिर शराबें बहुत किस्म की है, मगर वो सिर्फ अलग अलग ढंग ही हैं शराब के, अलग अलग दुकानों पे बिकती हैं, बस इतना ही फर्क है। अगर चुनाव करना हो तो दो में ही करना होता है। इसलिए दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, संसारी और सन्यासी। संसारी का अर्थ है जो अभी इस चेष्टा में संलग्न है कि भुला लूंगा, कोई ना कोई रास्ता खोज लूंगा कि भूल जाएगी बात, और थोड़ा धन होगा, और थोड़ा बड़ा मकान होगा, और सुंदर स्त्री होगी, बच्चा पैदा हो जाएगा, लड़के की नौकरी लग जाएगी, बच्चे की शादी हो जाएगी, बच्चों के बच्चे होंगे, कुछ रास्ता होगा कि मैं भूल जाऊंगा और ये झंझट मिट जाएगी। झंझट को भूलने में संसारी और झंझट खड़ी करता जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने संसार को प्रपंच कहा है। मिटाने के लिए चलते हो और बन जाता है, सुलझाने चलते हो और उलझ जाता है। जितना सुलझाने की कोशिश करते हो उतनी ही गांठ उलझती जाती, उतनी ही मुश्किलें खड़ी होती चली जाती। एक समाधान खोजते हो, एक समाधान से 10 समस्याएं और खड़ी हो जाती, और जो एक जिसे हल करने चले थे वो तो अपनी जगह ही बनी रहती, 10 नई खड़ी हो जाती। ऐसे विस्तार होता चला जाता है। मरते मरते तक आदमी अपने ही जाल में फंस जाता है। उसने ही रचा था, उसने ही ये गड्ढे खोदे थे, उसने बड़ी आशा से ये जंजीरें ढाली थी। उसे ख्याल भी न था कि मेरे ही हाथ में पड़ जाएंगे। मैंने सुना है रोम में एक बहुत प्रसिद्ध लोहार हुआ, उसकी प्रसिद्धि सारी दुनिया में थी, क्योंकि वो जो भी बनाता था वो चीज बेजोड़ होती थी। उस लोहार की दुकान पर बनी तलवार का कोई सानी न था, और उस लोहार के दुकान पर बने सामानों का सारे जगत में आदर था। दूर दूर के बाजारों में उसकी चीजें बिकती थी, उसका नाम बिकता था। फिर रोम पर हमला हुआ, और रोम में जितने प्रतिष्ठित लोग थे पकड़ लिए गए। रोम हार गया, वो लोहार भी पकड़ लिया गया। वो तो काफी ख्याति लब्ध आदमी था, उसके बड़े कारखाने थे और उसके पास बड़ी धन संपत्ति थी, बड़ी प्रतिष्ठा थी, वो भी पकड़ लिया गया। 30 रोम के प्रतिष्ठित जो सर्वशक्तिशाली आदमी थे, उनको पकड़ के दुश्मनों ने जंजीरों और बेड़ियों में बांध के पहाड़ों में फेंक दिया मरने के लिए। जो 29 थे वो तो रो रहे थे, लेकिन वो लोहार शांत था। आखिर उन 29 ने पूछा कि तुम शांत हो, हमें फेंका जा रहा है जंगली जानवरों को खाने के लिए। उसने कहा फिक्र मत करो, मैं लोहार हूं, जिंदगी भर मैंने बेड़ियां और हथकड़ियां बनाई, मैं खोलना भी जानता हूं। तुम घबराओ मत, एक दफा इनको फेंक के चले जाने दो, मैं खुद भी छूट जाऊंगा, तुम्हें भी छोड़ लूंगा, तुम डरो मत। तो लोगों की हिम्मत आ गई, आशा आ गई, बात तो सच थी, उससे बड़ा कोई कारीगर न था। जरूर जिंदगी भर लोहे के साथ ही खेल खेला है, तो जंजीरें न खोल सकेगा, खोल लेगा, ये बात भरोसे की थी। फिर दुश्मनों ने फेंक के गड्ढों में चले गए। वे सब घिसट के किसी तरह उस लोहार के पास पहुंचे, पर वो लोहार रो रहा था। उन्होंने पूछा कि मामला क्या है, तुम और रो रहे हो, और हमने तो तुम पे भरोसा किया था, और हम तो तुम्हारी आशा से जीते रहे, अब तक हम तो मर ही गए होते, तुम क्यों रो रहे हो, हुआ क्या, अब तक तो तुम प्रसन्न थे। उसने कहा कि मैं रो रहा हूं इसलिए कि मैंने जब गौर से अपनी जंजीरें देखी तो उन पे मेरे हस्ताक्षर हैं, वो मेरी ही बनाई हुई, मेरी बनाई जंजीरें तो टूट ही नहीं सकती। ये किसी और की बनाई होती तो मैंने तोड़ दी होती, लेकिन यही तो मेरी कुशलता है कि मेरी बनाई जंजीर टूट ही नहीं सकती। असंभव, ये नहीं हो सकता, मरना ही होगा। उस लोहार की कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे याद आया, ये तो हर संसारी आदमी की कहानी। आखिर में तुम एक दिन पाओगे कि तुम्हारी ही जंजीरों में फंस के तुम मर गए, और तुमने बड़ी कुशलता से उनको ढाला था, तुम्हारे हस्ताक्षर उन पर है। तुम भली भांति पहचान लोगे कि ये अपने ही हाथ का जाल है। इस पूरे सिद्धांत का नाम कर्म है। तुम ही बनाते हो, तुम ही ये सींचे ढालते हो,
तुम ही ये पिंजड़े बनाते हो। फिर कब तुम इसमें बंद हो जाते हो, कब द्वार गिर जाता है, कब ताले पड़ जाते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता। ताले भी तुम्हारे बनाए हुए। शायद तुमने किसी और कारण से दरवाजा लगा लिया था, सुरक्षा के लिए, लेकिन अब खुलता नहीं। शायद हाथ में तुमने जंजीरें पहन ली थी आभूषण समझ के, अब जब पहचान आई है तो अब खुलती नहीं, क्योंकि आभूषण तो नहीं, जंजीरें थी। जिनको तुमने मित्र समझा था वे शत्रु सिद्ध हुए, और जिनको तुमने सोचा था कि जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए बना रहे हैं, उनसे ही नरक का रास्ता प्रशस्त हुआ। कहावत है, नरक का रास्ता शुभ आकांक्षाओं से भरा पड़ा है। अच्छी अच्छी आकांक्षाएं करके ही तो आदमी नरक का रास्ता तय करता है। नरक का रास्ता तुम्हारे सपनों से ही पटा है, तुम्हारी योजनाओं के पत्थर ही नरक के रास्ते पर लगे, उन्हीं से नरक का रास्ता बना है। एक तो संसारी है जो दुख को भुलाने के उपाय करता है,